हेलो एवरीवन, आज है 1 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में। देखिए, 122 रुपए का शेयर है और अच्छी तेजी बनी है। आज पूरा बाजार जो है वो काफी अच्छे मूड में है। लेकिन जस्ट अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब बजट भी चल रहा है और बजट का अभी भी कोई ऐसा अनाउंसमेंट हुआ नहीं है जिसकी वजह से कोई ऐसा लगे कि मार्केट में गिरावट आएगी। लेकिन अभी चल रहा है तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन हाँ, अगर कोई अच्छी अनाउंसमेंट नहीं हुई तो भैया मार्केट का मूड बिगड़ भी सकता है, या फिर कोई खराब अनाउंसमेंट हो गई जैसे कि कैपिटल गेन टैक्स का बढ़ना या टैक्स स्लैब का बढ़ना, वो शायद बाजार का मूड बिगाड़ सकता है। तो ऐसी अपडेट शायद बाजार को हैम्पर कर सकती है और ऐसे में फिर सभी शेयर टूट सकते हैं अगर ऐसा हुआ। तो नहीं हुआ तो जिस तरीके की तेजी है उसी तरीके की एक दो दिन की तेजी बरकरार रहेगी, लेकिन बाद में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाएगी। वीडियो में हम बातचीत करेंगे टाटा स्टील में कि 122 रुपए का ये शेयर है, फंडामेंटली काफी दमदार कंपनी है, तो खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 122 रुपए का शेयर है टाटा स्टील का और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में टाटा स्टील के शेयर में 8.5% का ग्रोथ है। देखो, जहां बाजार टूट रहा था ना वहां टाटा स्टील भैया टूटा नहीं है। ये अच्छी खासी तेजी इसने दिखाई है। पिछले हफ्ते बाजार की हालत खराब थी, इसने उतनी बड़ी गिरावट नहीं दिखाई बल्कि ग्रोथ दिखाया है। जहां तक बात करें पिछले एक साल की तो पिछले एक साल में टाटा स्टील के शेयर में तकरीबन 4.5% का ग्रोथ है। और देखो, मैंने पहले भी कहा था कि अगर 100 रुपए के नीचे मिल रहा है खरीद लो, ठीक है, और ये कई बार गया भी था। और यहां पर मेरी कई सारी कमेंट्री थी कि अगर 110 का है इंतजार करो, लेकिन अगर 100 रुपए के नीचे अगर नीचे मिल रहा है खरीद लो। और कई बार ये गया भी था 100 रुपए के नीचे और अच्छे खासे मौके बने भी थे बाइंग के और काफी लोगों ने खरीदा भी था तब। अब जब तेजी आ चुकी है तो डेफिनेटली बात करना बनता है कि यहां से क्या सेंटिमेंट सही रहेगा कि नहीं। तो देखो, टाटा स्टील लार्ज कैप कंपनी है, ये 1.5 लाख करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखें तो 1.5 करोड़ का है और अभी बाजार जस्ट खुला ही है। और अभी एंड ऑफ द डे शायद हो सकता है कि इनका जो वॉल्यूम हो वो आपको 3 या 4 करोड़ तक का भी देखने को मिल जाए, मतलब बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते नजर आ जाए। सितंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट्स थे इनके वो उतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ था वो 60,000 करोड़ से भी कम था, जो इससे पहले 63,000 करोड़ हुआ करता था। मतलब प्रॉफिट में तकरीबन, सॉरी, इनके रेवेन्यू में 5.5 से 6% की गिरावट हुई थी। लेकिन सबसे ज्यादा जो गिरावट थी वो इनकी थी प्रॉफिट में। 1500 करोड़ का मुनाफा हुआ था, जो पहले 7,000 8,000 करोड़ हुआ करता था क्वार्टरली, और पिछले साल तो ये 11 से 12,000 करोड़ का प्रॉफिट था। तो काफी बड़ी गिरावट इनके प्रॉफिट में हमें देखने को मिली जरूर, और यही वजह थी कि शेयर भी आपको उसके बाद गिरावट दिखाता नजर आया। अभी दिसंबर क्वार्टर के जो नतीजे हैं वो बहुत जल्दी आने वाले, अगले हफ्ते ही आने वाले हैं, तो उस पर बहुत ज्यादा नजर रहेगी कि कैसे रिजल्ट्स आते हैं। एक्सपेक्टेशन काफी हाई रहेगी अब यहां पर, क्योंकि देखो सितंबर के तो अच्छे नहीं थे, ठीक है, दिसंबर के अच्छे होना जरूरी है इनके लिए। टाटा स्टील देखा जाए तो वॉल्यूम काफी तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं, काफी बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी बिकवाली हो रही है। शायद आज किसी न्यूज चैनल ने खरीदारी करने की रिकमेंडेशन भी दी होगी, मुझे नहीं पता इसके बारे में। लेकिन अगर हम बात करने जाए कंपनी में तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। लेकिन अगर सबसे पहले हम नजर करें कंपनी के रिजल्ट्स पर, तो 6 फरवरी को इनके नतीजे आने वाले हैं दिसंबर क्वार्टर के, और वो काफ़ी अहम होंगे। डिविडेंड की अगर हम बात करें तो ये हर साल आपको जून जुलाई में ही डिविडेंड पे करता है, तो इस महीने आप एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं कि आपको डिविडेंड मिलेगा। मिलेगा तो जून जुलाई में मिलेगा। और हाँ, 2022 में 51 रुपीज़ का डिविडेंड था। तो अगेन मैं कह दूं यहाँ पर जो 10 शेयर का, एक शेयर के 10 शेयर बन चुके थे, मतलब कि अगर डिविडेंड इस साल मिलेगा भी तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 4 या 5 रुपए के आसपास का डिविडेंड। कंपनी में अगर हम देखें तो रेवेन्यू में काफी बेहतर तेजी देखने को मिली थी, काफी बेहतर, 2.5 लाख करोड़ तक के रेवेन्यू हमें देखने को मिले थे और काफी अच्छे थे, अब तक के सबसे हाईएस्ट 2022 में ही थे। और प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो काफी बड़ा प्रॉफिट था, 40,000 करोड़ से भी ज्यादा का इनका प्रॉफिट था। और यही मैंने कहा कि लास्ट क्वार्टर में इनका जो मुनाफा हुआ सिर्फ 1500 करोड़ हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं थी इनके लिए। लेकिन उम्मीद करेंगे कि ये भी बढ़ जाए आने वाले दौर में, और दिसंबर क्वार्टर के अच्छे रिजल्ट्स की हम उम्मीद करते हैं। टाटा स्टील देखा जाए तो कंपनी अभी भी कम वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब पी रेशियो अगर आप देखो तो 3.65 का है, सेक्टर पी 13 के आसपास का है। 70% एनालिस्ट भी कहते हैं खरीदारी करो। मेरी रिकमेंडेशन बाइंग की है, लेकिन 122 रुपए पर नहीं,
ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो तो प्रमोटर के पास 33.90% की होल्डिंग है, लेकिन थोड़ी सी होल्डिंग 0.53% गिरवी भी है। प्रमोटर यहाँ पर कौन है? टाटा ग्रुप यहाँ पर प्रमोटर के तौर पर है। बड़े बड़े फंड हाउस के पास बड़ी बड़ी क्वांटिटी है, 8.18% म्यूचुअल फंड्स, 11.45% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, 22.74% एफआईएल्स और डिटेल्स और अदर्स की मिलाकर 23.73% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 18.06% की होल्डिंग है। देखिए, टाटा स्टील डेफिनेटली टाटा ग्रुप की एक दमदार कंपनी है, और टाटा ग्रुप मतलब भरोसा, ये आज पूरा इंडिया जानता है। लेकिन देखो, एक चीज हमेशा याद रखो कि कंपनी को तब नहीं खरीदना चाहिए जब वो महंगा हो, कंपनी को हमेशा तब खरीदना चाहिए जब आपको सस्ता मिल रहा हो। जहां तक मैं 3 साल की बात को, तो 188% का ग्रोथ यहां पर जरूर है। काफी नीचे था कोविड के दौरान, बाद में बहुत बड़ा ग्रोथ यहां पर दिखाया, बाद में फिर से टूटा, फिर तेजी बनी, फिर टूटा, फिर तेजी बनी। 2 बार जिस लेवल से ये टूटा है, ये अभी वहीं पर जाने की कोशिश कर रहा है। पहली चीज मैं आपको बता दूं कि आज बजट अनाउंस हो रहा है, और बजट में अगर कुछ अच्छा निकल कर आ गया और अगर तेजी बनी बाजार में, तो वो तेजी रहेगी 1-2 दिन की, ठीक है। वापस ये वहीं पर आ जाएगा जहां से आज ने इसने या फिर कल से इसने शुरू किया था। लेकिन मान लो कि बजट में कुछ ऐसा अनाउंसमेंट हो गया जो कि भैया बिल्कुल भी शॉकिंग है, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, या फिर मान लो कि वो अच्छा नहीं है किसी तरीके से, चाहे वो टैक्स बढ़ने को लेकर हो, चाहे स्पेशली स्टॉक मार्केट को जो अफेक्ट कर रहा हो, जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर वैसी कोई अनाउंसमेंट हुई तब तो बाजार फौरन गिर जाएगा, ठीक है, क्योंकि दिक्कत की बात होगी, ठीक है। तो यहां पर यही मैं आपसे कहूंगा कि कंपनी अच्छी कंपनी है, टाटा स्टील पसंद है मुझे ये कंपनी, खरीदारी करी है तो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करने की रिकमेंडेशन रहेगी मेरी यहां पर। लेकिन जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, मैंने पहले कहा था कि 100 रुपए के नीचे मिले तो खरीदारी कर लेना, और कई बार वो वहां पर गया भी था। अब मैं अपने टारगेट को थोड़ा सा और पुश कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अभी 110 रुपए के नीचे अगर आपको ये मिलता है तो मान लो कि वो खरीदारी के करने के मौके बनेंगे। और कभी कुछ ऐसा हो गया, ग्लोबल में कुछ दिक्कत आ गई, ग्लोबल बाजारों में कोई दिक्कत आ गई, या फिर आज एक और बड़ा इवेंट है, वो है फेड्स के इंटरेस्ट रेट वाला भी एक बहुत बड़ा इवेंट है, तो उसका भी बहुत बड़ा इंपैक्ट रहेगा। तो आज के दिन में 2 बड़े इवेंट्स हैं, चाहे वो हमारे बजट को अनाउंसमेंट लेकर को हो या फिर फेड्स को लेकर हो। तो आज तो मैं इतना ही कहूंगा टाटा स्टील में कि कोई ट्रेड मत लीजिए, लेकिन लेके रखा हो तो बने रहिए। अगर आपने ऑलरेडी खरीदारी करी है तो बने रहिए। लेकिन जहां तक फ्रेश बाइंग की बात है, मुझे लगता है कि 110 रुपए के नीचे के लेवल का आपको इंतजार करना चाहिए। और जो 2 बड़े इवेंट्स है उसका क्या आउटकम निकल कर आता है, उसका भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हमारे बाजार पर भी पड़ता हुआ आपको नजर आएगा। तो इसीलिए जल्दबाजी में कोई ट्रेड ना ले। और हाँ, कुछ कुछ सेक्टर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें हम इंफ्रा को भी इंक्लूड कर रहे हैं, जिसमें हम मानते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में भी अच्छा कुछ हो सकता है आने वाले दौर में। और ऐसे मुझे लगता है कि मेटल्स जो है ना, स्टील वाला खास करके, मुझे लगता है कि वहां पर भी अच्छा खासा अट्रैक्शन बन सकता है अगर कोई अच्छी अनाउंसमेंट हुई तो, ठीक है। और उसका भी जो इम्पैक्ट रहेगा वो 1-2 दिन का रहेगा, वो भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर बता दूं। तो इतना ही कहूंगा आपसे, टाटा स्टील में जो मौके बनेंगे 110 रुपए के नीचे बनेंगे, और अगर ग्लोबल में कुछ ऐसा खराब चीजें हो गई और अगर टूटता है वहां से, तो 100 के नीचे तो और अच्छे मौके बन जाएंगे अगर ऐसा हुआ तो, वरना 110 रुपए अच्छा प्राइस लगता है मुझे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और टाटा स्टील के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।